Good morning, dear student. Today in class 8, we discuss about chapter number 15 in science. साइंस के चैप्टर नंबर 15 में आपका जो लेसन है उसमें हमको पढ़ना है क्या सम नेचुरल फिनोमेनन। क्या पढ़ना है? सम नेचुरल फिनोमेनन। सम नेचुरल फिनोमेनन। तो डियर स्टूडेंट, सम नेचुरल फिनोमेनन्स क्या होती हैं उनकी स्टडी हम आज करेंगे। यहाँ पे सम नेचुरल फिनोमेना यानी कुछ प्राकृतिक क्रियाएं। इसका हिंदी में मतलब होता है कुछ प्राकृतिक क्रियाएं। डियर स्टूडेंट, A natural phenomenon is not man-made event. नेचुरल फिनोमेनन जो होती है वो मैन मेड इवेंट घटना नहीं होती है, यानी मैन के द्वारा बनाई गई किसी प्रकार की घटना नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि साइंस रेज यानी सूर्य का उदय, ये ह्यूमन के द्वारा नहीं हो सकता, ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। ठीक है। सन राइजेस और वेदर, वेदर मौसम किस प्रकार से परिवर्तित होता है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेनन है। ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी बायोलॉजी में या किसी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो लिविंग प्रोसेस होती है वो भी एक नेचुरल फिनोमेनन होती है। इस प्रकार से पूरे नेचर में कुछ स्पेशल काइंड की फिनोमेनन होती है जिसको हम नेचुरल फिनोमेनन के नाम से जानते हैं, जैसे सूर्य का निकलना, मौसम का परिवर्तित होना, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बायोलॉजिकल प्रोसेस को या फिजिकल प्रोसेस को, या हमें कह सकते हैं टाइडल फ्लो एंड इंक्लूड नेचुरल डायस्टर को सच एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वैकेन। ठीक है। यू इरूप्शन इरप्शन, या हम कह लें कि अर्थ क्रैक्स, ये फिनोमेनन्स जो होती है ये ग्रेट डैमेज उत्पन्न करती है, जिसे हम कहते हैं अर्थ क्वैक्स phenomenon causes great damage to life। ठीक है। प्रॉपर्टी lightning and earth quakes are the main destructive nature phenomenon। कुछ जो फिनोमिनल्स होती है वह क्या होती है कि डिस्ट्रक्टिव होती है, और कुछ ऐसी फिनोमिनल्स होती है जो डिस्ट्रक्टिव नहीं होती है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि लाइटिंग इज ऑब्जर्व व्हेन ब्राइट स्टिक ऑफ लाइट ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। जब तूफान आता है तो उस समय जब बादलों के कड़क से जो लाइटिंग एराइज होती है, जिसको तड़िक या बिजली कहते हैं, उससे भी लाइटिंग का एराउज होता है, और साथ ही साथ उसमें साउंड का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो थंडर्स यानी तूफान, तेज हवाएं, सूर्य का निकलना, ये सभी क्या है? नेचुरल फिनोमिनन्स हैं। अब यहाँ पे एक कहा गया है कि इसके बाद ये कहा गया कि अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन डिस्कवर्ड दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बिटवीन क्लाउड, यानी
बेंजामिन फ्रैंकलिन ने डिस्कवर्ड किया था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को। दो क्लाउड आपस में जब टकराते हैं तो उस समय जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है उसको सबसे पहले बताया गया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये डिस्कवर्ड किया गया था। एंड प्रोड्यूस स्पार्क, और उसके साथ साथ स्पार्किंग होती थी। स्पार्किंग होती थी एंड इलेक्ट्रिक spark between cloud अर्थ दैट अपीयर द लाइटनिंग, और उस स्पार्क से पूरी पृथ्वी चमक उठती थी। बिफोर स्टडी ऑफ लाइटनिंग वी हैज अंडरस्टैंड अदर टर्म स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी टाइप ऑफ चार्जेस ईटीसी। ये सभी क्या होते हैं, लाइट ऑफ चार्जेस ईटीसी, इन सभी चीज़ों को इसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, वी नो दैट इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज वेल इंटरेस्टिंग, बट व्हाट पॉसिबल यूज इज इट। जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है ये ऑल एवरी इंटरेस्टिंग होती है, बट व्हाट पॉसिबल यूज इज इट, इसके लिए क्या पॉसिबल है। इट कांट मेक टोस्ट फ्रॉम लाइटनिंग, ठीक है, बॉटल। यू कैन चेंज योर सेल फोन सिंपली बाय रबरिंग इट केस on our pull over static electricals, ठीक है, is all the kinds of everyday technology, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज होता है। जो फोन, सेल फोन होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आगे हम यहाँ पे देखते हैं क्या, लेजर प्रिंटर्स फोटो कॉपीज यूज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लेजर का और फोटो प्रिंटर का स्टैटिक इलेक्ट्रिक के द्वारा इसको यूज किया जाता है। टू बिल्ड इन पिंक ऑन ड्रम ट्रांसफर इट ए पेपर, और इसको बनाया भी जा सकता है और इसको पेपर पर ट्रांसफर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखते आए हैं कि क्रॉप स्प्रेइंग आल्सो रिलीज आयन स्टैटिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टू हेल्प हर्बिसाइड्स स्टिक्स। इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है कि हर्बिसाइड्स जो खरपतवारों को नाश करने के स्टिक होती हैं, अब टू foliage and plant and disturb themselves eventually over the leaves, ठीक है। फैक्ट्री पेंट्स स्प्रेइंग रोबोटिक्स, यानी कहने का मतलब बहुत से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा बहुत से प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल में लाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट, आगे की तरफ हम देखेंगे तो क्या दिखेंगे, अबाउट about 2500 ईयर एगो, यानी 250 साल पहले। कितने? 250, या हम कह सकते हैं कि 2500 साल पहले ग्रीक नेम थेल्स फाउंड दैट व्हेन पीस ऑफ अम्बर was rubbed with fur, it attract small piece of feather। जब हम किसी पीस को क्या करते हैं, मयूपन को क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो स्मॉल पीस को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है।
इस तरह से हम किसी कॉम या किसी भी प्लास्टिक के पार्ट या कंघे को अगर उसको रब करें तो देखते हैं कुछ देर बाद उस रबिंग पोर्शन पर कुछ स्मॉल पीस क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, लाइक दैट स्मॉल डस्ट की तरह उस पर कुछ पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, अराइव आते हैं। दैट इज स्टैटिकल फोर्स। अब हम देखते क्या है कि फर्दर स्टार लीव्स and dust. Today we know that many other materials such as plastic, glass, hard rubber, etc. show the same effect. ठीक उसी प्रकार से प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, रबर हुआ, इन सब को जब हम रब करते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स या छोटे लीव के पार्ट क्या होते हैं कि कुछ न कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर उससे चिपक जाते हैं। रब एन इनफ्लेटेड बलून विथ ए वूलन क्लॉथ। अगर हम इनफ्लेटेड फूले हुए बलून को रब करें, ठीक है, किससे, वूलन क्लॉथ से, ब्रिंग it close the wall of your room and balloon stick the wall। जब ऐसा हम इसको रब करते हैं तो बलून क्या हो जाती है, वॉल से चिपक जाती है। ठीक है, क्या करेंगे, देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बलून वॉल से क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। हैव यू हियर्ड क्रैकिंग साउंड, और वो एक क्रैकिंग साउंड को क्या करती है, एराइज करती है। व्हेन यू टेक ऑफ योर सिंथेटिक और वूलन क्लॉथ, ठीक है, जब हम कोई सिंथेटिक या वूलन क्लॉथ को टेक ऑफ करते हैं तो उनसे कुछ न कुछ स्टैटिक साउंड एराइज। When materials behave the raw as volume, synthetic fiber etc. ठीक है, behave और rubbing यानी कहने का मतलब ये है कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, जब हम डियर स्टूडेंट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो प्लास्टिक हुआ, पेन हुआ, रबर हुई, कंघी हुई या वॉल्यूम हुआ, इनको हम किसी ऑब्जेक्ट से या क्लॉथ से या एक दूसरे बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, जब उसको हम कस या रगड़ते हैं तो हमको देखने को क्या मिलता है कि उसमें एक स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी एराइज हो जाती है, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स और अदर पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करती है। यही डस्ट पार्टिकल्स, उसको क्या कहते हैं हम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टाइप ऑफ चेंजेस एंड देयर इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये चेंजेस क्यों होता है और किस तरह से अट्रैक्ट करती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे टाइप ऑफ चेंज इन देयर इंटरेक्शन। टाइप ऑफ चेंजेज टाइप ऑफ चेंजेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक स्टैटिसिटी में दो तरह के टाइप ऑफ चेंजेज होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज्ड बॉडी. फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड जो है आपका निगेटिव चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज. डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे की तरफ एक्सप्लेन करेंगे.